साल का अंतिम चंद्र ग्रहण कल पितृपक्ष पर नहीं होगा सूतक का प्रभाव। इस बार श्राद्ध के साथ ही चंद्र ग्रहण का भी योग पड़ रहा है। मातृकुल के पितरों अर्थात नाना नानी आदि को तर्पण संग पूर्णिमा का श्राद्ध 7 सितंबर से शुरू हो रहा है। दोपहर 12:57 से सूतक आरंभ होगा और ग्रहण स्पर्श रात 9:57 और मोक्ष 1:27 होगा। इस वर्ष का अंतिम व सबसे लंबा खग्रास चंद्र ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा रविवार की रात में लगेगा। पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने, उनकी पूजा आराधना और तर्पण अर्पण के विधान भी उसी दिन से आरंभ होंगे। रविवार को पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाएगा। इसी दिन मातृकुल के पितरों नाना नानी आदि का तर्पण किए जाने का विधान है। पूर्णिमा के दिन ही श्राद्ध और खग्रास चंद्र ग्रहण के सूतक को लेकर लोगों के मन में ऊहापोह है, किंतु काशी के विद्वान पंडितों का कहना है कि श्राद्ध कर्म पर चंद्र ग्रहण के सूतक का प्रभाव होता ही नहीं। चंद्र ग्रहण या उसके सूतक का प्रभाव पितृपक्ष अथवा श्राद्ध कर्म पर नहीं होता। सूतक अथवा चंद्र ग्रहण काल में श्राद्ध कर्म का कहीं भी निषेध नहीं माना गया है। वैसे तो इस बार सूतक दोपहर 12:57 से लग रहा है और श्राद्ध कर्म पूर्वाह्न में ही कर लिया जाता है, लेकिन यदि कभी ग्रहण या सूतक पूर्वाह्न व्यापिनी हो तो भी श्राद्ध कर्म पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। चंद्र ग्रहण का स्पर्श रात 9:57 से होगा और मोक्ष 1:27 होगा। ग्रहण का मध्य काल 11:49 होगा। ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूतक के पूर्व ही भोजनादि कर लेना चाहिए। इसके पश्चात ग्रहण मोक्ष के उपरांत ही कुछ भोज्य पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण काल में बनाया गया भोजन भी दूषित माना जाता है, इसलिए भोजन या तो सूतक के पूर्व बनाकर रख लें या फिर मोक्ष के उपरांत बनाएं। बालक, वृद्ध, रोगी व आतुर के लिए सूतक या भोजन निषेध लागू नहीं होता। सूतक के पूर्व खाद्य पदार्थ में तुलसी दल या कुश डाल दें। ग्रहण काल में घी या दूध से बने भोज्य पदार्थों में तुलसी दल या कुश डालकर रख दें। इससे उस भोज्य पदार्थ पर ग्रहण का प्रभाव नहीं होता। ग्रहण काल में यज्ञ, जप, देव विग्रह स्पर्श वर्जित। ग्रहण काल में देव विग्रहों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूतक आरंभ होने के पूर्व ही मंदिर या घरों के पूजा स्थल में पूजा अर्चना कर वहां का पट बंद कर दें या पर्दा डाल दें। सूतक काल से लेकर ग्रहण के मोक्ष होने तक भगवत नाम संकीर्तन या गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप यज्ञादि कर्म कर सकते हैं। जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है वे केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ग्रहण मोक्ष के उपरांत स्नानादि से शुद्ध होकर देवालयों या घर के पूजा गृहों की साफ सफाई कर देव विग्रहों को स्नान कर उनके वस्त्र, पर्दे आदि बदल दें। तत्पश्चात पूजन अर्चन और दान पुण्य करें। गर्भवती स्त्रियां सोएं नहीं। ग्रहण काल में सूतक लग जाने के उपरांत गर्भवती स्त्रियों को शयन नहीं करना चाहिए। वे पूरे ग्रहण काल में जागती रहें और यथासंभव खड़ी रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि उन्हें खड़े रहने में असुविधा हो तो अपनी नख शिख लंबाई का एक धागा नापकर किसी दीवार के सहारे खड़ा कर दें और बैठकर मंत्र जाप करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज वॉइस को।